किताब में पढ़ा थी, चौथी में अलग, पांचवीं अलग, और भी बड़ी अच्छी में रहती है, फिर उसके बाद में एंड हो गया। तो कहानी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के जीवन में कर अमल हो जाए, तब कहानी का है। और कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है कि भैया बहनों को बताना चाहिए, तभी कहानी का महत्व रहेगा। कहानी है, गीत है, सुलेख है, सद्वाक्य है, ये होना चाहिए। अभी हमने एक विषय को छुआ था और फिर बीच में छोड़ दिया, वो था पद। योग शिक्षा जो है, शिक्षा 5 प्रकार 6 प्रकार की अपने यहाँ विद्या भारती है। योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, शरीर शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा, ये 6 है शिक्षा की आया। इन 6 के वंदना में योग होता है। जितनी अच्छी वंदना आपकी प्रभावी होगी, सीधा बैठना, आसन में बैठना, पद्मासन करवा देना, योग के माध्यम से शिक्षा। योग अलग से नहीं करते जाना है। और आजकल तो नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लिया है 21 जून। तो इस बात का भी हमको हमारे कक्षा में, हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में, इस कैंपस में कितने लोग आते हैं, सबको आमंत्रित करिए, योग दिवस मनाइए, योग का भाव समाज में भेजिए। अलग से पैसा नहीं लगते हैं, कुछ नहीं होना, सिर्फ एक सूचना भरना। भैया बहनों का योग नहीं है, समाज का योग है, माता बहनों का भी योग है। इस बात पर भी विचार करना है, ये होना चाहिए। और संगीत हारमोनियम के माध्यम से, तबला वादन के माध्यम से, ढोलक के माध्यम से, मजीरा के माध्यम से वंदना होना चाहिए। संगीत का योग आया जुड़ जाएगा। संस्कृत में वाचा शक्ति होती है, उत्तिष्ठ है, उपावेश है, प्राचल है, मित्राल है, वाम वृत्ता है, दक्षिण वृत्ता संस्कृत है। संस्कृत अपनी कक्षा से पठन पाठन में है, इसका भी विशेष ध्यान होना चाहिए। ऐसी मानता है कि संस्कृत में शिशु मंदिर की बच्चा बहुत आगे रहती है। एक मुरली मनोहर जी मंत्री हते शिक्षा पर, उन्होंने जो हाई स्कूल में भैया बहन 60% से ऊपर अंक प्राप्त करते थे, उन्हें 1000 रुपया देते। ऐसी घोषणा शायद आप लोगों ने पार्टी में ऐसा नहीं, तो अपने विद्यालय में भैया बहन सबसे ज्यादा उस उपक्रम में आते थे। संस्कृत पठन बहुत अच्छा लगता। अंग्रेजी में भी हमारा भैया बहन कमजोर नहीं है, नाथाचार्य सूर्याचार्य अंग्रेजी की बातें नहीं करते। अंग्रेजी में भी हमारे भैया बहन हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, वो हमारे भैया बहन उनसे ज्यादा अंक प्राप्त करते। जब अंक सूची मिलाते हैं तब हमारे भैया बहन को ज्यादा अंक मिलते हैं, और जो चूस अंग्रेजी पढ़ रहा उनको कम अंक मिलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर ग्रामर है, वहाँ ग्रामर है, वहां पर स्पोकन है, अपने यहाँ स्पोकन है। अब धीरे धीरे हमारे सचिव महोदय का प्रयास है कि अपने केशव विद्यालय में सीबीएसई पाठ्यक्रम हुआ है, सीबीएसई पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रारंभ हो गई है। वहां जाके देखिए, वहां पर बन सके तो घरेलू के बच्चों को भी भेजिए, 1-2 बच्चों को जो उत्साही अभिभावक है उनको भी भेजिए, और वहां पर शिक्षा प्राप्त करें। सीबीएसई पाठ्यक्रम हमारा प्रारंभ हो गया है आपकी सतत मेहनत से। और आपने कहा था कि 4 आचार्य हम सीबीएसई पाठ्यक्रम का कम से कम एक विद्यालय तो बनाए अपने प्रांत में, वहां कौशल है। अब धीरे धीरे और बढ़ेंगे तो सीबीएसई पाठ्यक्रम भी अपना लायक हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। हिंदी तो है, हिंदी तो अपनी राजभाषा है। इस बात का भी ध्यान हम सबको देना है भैया बहनों के लिए।
भाइयों बहनों अभिभावकों को बताना है। कभी कभी बहस होती है अभिभावक से और आचार्य की, परंतु बहस को ज्यादा नहीं की, उदाहरण द्वारा बहस को दूर करिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे की अंक सूची ले जाइए और अपने विद्यालय के बोर्ड की अंक सूची, अपने विद्यालय की अंक सूची ले जाइए, अभिभावक के सामने रख दीजिए, अभिभावक अपने आप समझ जाए। ऐसा नहीं, इसलिए और विद्यालयों में वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहिए कि पूरे अभिभावक आजू बाजू के गांव के भैया बहन आए और यहाँ का कार्यक्रम देखें। जैसे 23 जनवरी को क्या है, उस कार्यक्रम को बना सकते हैं, रामानंद आचार्य जयंती बना सकते हैं, गणेश का मेला तैयार कर सकते हैं, विज्ञान का मेला तैयार कर सकते हैं। माने कोई ना कोई भाव ऐसा आना चाहिए ताकि सब विद्यालय यहाँ भवन देखेंगे, आजू बाजू के लोग आएंगे, तो फिर एडमिशन के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे एडमिशन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। परीक्षा परिणाम की बढ़, परीक्षा भैया बहनों की नहीं होती है, परीक्षा आचार्यों की होती है। जो आचार्य ने जितना विषय पढ़ाया है, जिस आचार्य ने जितना विषय पढ़ाया है, वह विषय भैया बहनों ने ग्रहण किया है कि नहीं किया है, इस बात पर ध्यान रखें। अगर वो विषय ग्रहण नहीं किया तो आचार्य कक्षा में जाकर औपचारिकता निभाना। तो हमारे लिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना है। शिशु मंदिर में 3 तो बातें हैं, संस्कार पक्ष है, अध्यापन पक्ष है और संपर्क पक्ष है। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। कहीं से भी जोड़ दो आप, कहीं से प्रेरणा लेना है तो महापुरुषों की जीवनी से जोड़ दो, एक दूसरे से सीखना है तो आपस में चर्चा करके सीख लो। एक कार्यक्रम विद्यालय खड़ेली विद्यालय वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ आना था, मैंने कई बार अपने जिला समन्वय जी से कहा था कि मुझे खड़ेली विद्यालय से दर्शन करना है, और एक आत्म भाव रहता है। और माननीय किशोरी लाल जी का जो निधन हुआ है वो दुखद था, और चर्चा है हमारा पथरिया क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, बनावटी बात नहीं है बिल्कुल। हमने तो पहली बार यार किशोरी खड़े की किशोरी लाल जी एक चर्चा थी समाज में, और उनकी प्रेरणा से, उनके भाव से, और उनकी प्रेरणा उनका भाव प्रबल बनाने के लिए हम आचार्य बंधु, हम समिति बंधु, हम अभिभावक बंधु, हम ग्राम खड़ेली के समस्त पालक अभिभावक नहीं है तो सहयोगी, आज आवश्यकता है सहयोग की, क्योंकि उनके नाम से ही सहयोग अपने आप आता है। ऐसा नहीं है आज खड़े विद्यालय खड़ा हो गया, उसके आजू बाजू वाले गाँव को देखिए कैसी क्या स्थिति है। केर बना पकड़ा गाँव है जहाँ की राजा भैया को भैया गाँव है, पर केर बना विद्यालय ऐसा नहीं, वो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय का विकास हो, एक प्रेरणा से दूसरी प्रेरणा जगह, एक दीपक से दूसरा दीपक जगह। एक दीपक ज्योति निकाली थी, ज्योति रथ यात्रा निकाली थी सन 92 उससे दिए जले थे दीपावली। इस प्रकार का भाव होना चाहिए, अपने विद्यालयों का, अपने कार्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसी भाव के साथ में मैं अपनी बात देता हूँ। धन्यवाद, आपने अवसर दिया मिलने का। जो भाषा में